हेलो बच्चों, देखिए आज अपन बात करेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है। जैसे कि मैं बात करूं आपके पास है कि BeCl2 है। अब BeCl2 जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, Sp। अब Sp जिस भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका जो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों, उसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। देखिए मैं बात करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया BeCl और Cl, ये दोनों Cl जो एटम ये एक दूसरे से हाईली डिस्टेंस पर एग्जिस्ट है, क्योंकि इनके बीच में क्या हो नहीं हो रहा, रिपल्सन नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पर है 180। अब 180 को अपन इस मॉडल के द्वारा अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए बच्चों, ये आपके पास है Be बेरिलियम, इधर भी Cl है, इधर भी Cl है। अब इन दोनों इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 180। आपको पता है कि लीनियर कोई भी ज्योमेट्री होगी उनमें क्या बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180। देखिए बच्चों ये 180, ये बेरिलियम, ये Cl और ये Cl आया समझ में। अब बात करूं, अगर मान लो हाइब्रिडेशन किसी मॉलिक्यूल का sp2 है, अब उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर का एग्जांपल है कि BF3। ठीक है, BF3 में क्या है, सेंट्रल एटम कौन सा है, F बोरोन, और F ये कौन सा है, साइड एटम। अब देखिए इसका मतलब है कि ये क्या है कि जैसे कि मान लो ये इस प्रकार से मॉडल के द्वारा अपन देखते हैं बच्चों कि जो बीच में ये जो येलो कलर है इसे अपन बोल रहे हैं क्या, बोरोन, और ये अपने पास F फ्लोरीन लगे हुए। अब देखो ये सभी क्या है, एक मिनट आपको बताता हूं। देखिए बच्चों ये देखो ये सभी क्या एक ही प्लेन में है, ठीक है, मतलब एक ही प्लेन में। अब देखो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 120। आई बात समझ में, इसके बीच में वही 120, इसके बीच में वही 120, इसके बीच में वही 120, और ये चारों जो एटम है अपने पास ये सब के सब क्या है, एक ही प्लेन में है। इस प्रकार से देखो BFCl3 है, ये इस प्रकार से BFF3, Cl3 नहीं BF3। अब BF3 में देखो ये फ्लोरीन और इधर भी फ्लोरीन। अब ये ऐसे समझा रहे हैं, बट ये इसका मतलब ये है कि चारों ये तीनों क्या है, चारों एक ही प्लेन में है। अब एक ही प्लेन में ये डैश इनको अपन ने इसको मिला के दिखा रखा है। अगर मैं बात करूं अपन ने पास कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें हाइब्रिडेशन कौन सा है, CH4 वो sp3। अब इसमें इसकी ज्योमेट्री कैसी हो रही है, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल बच्चों मैंने इस प्रकार से बता रखा है कि कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखिए ये जो हाइड्रोजन एक रेड लाइन से मैं इसे शो कर रखा हूं डैश डैश, इसका मतलब है ये पीछे की ओर है। अब इस बोर्ड पर तो मैं पीछे की ओर कैसे बढ़ाऊं, बोर्ड है तो इसके ऐसे तो है नहीं कि मैं इस बोर्ड को इसको ब्रेक करके बोर्ड के पीछे एक बॉन्ड बना दूं, ऐसा नहीं कर सकते। इसे भी इस मॉडल के द्वारा अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये देखो अपने पास बच्चों ये जो मैंने बनाया, ये जो सबसे ऊपर वाला हाइड्रोजन है, ये आपका ये वाला हाइड्रोजन है। आई बात समझ में। इसके बाद में आप देखते हैं कि आपको ये दो बॉन्ड दिखाई दे रहे, दो हाइड्रोजन। ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये आगे वाले दो हाइड्रोजन है। और जो ये डैश डैश वाला बॉन्ड है इसका मतलब ये पीछे वाला जो बॉन्ड है वो अपने को दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए अपन इससे क्या कर रहे हैं, डैश डैश से दिखा रहे हैं। देखो बेटो ये देखो हाइड्रोजन सबसे ऊपर वाला ये हाइड्रोजन, दोनों सामने वाला हाइड्रोजन, और ये एक पीछे वाला हाइड्रोजन जिसे अपन अपने को दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए अपन इसे बता रहे हैं पीछे की ओर, मतलब पीछे की ओर है, इसलिए अपन इसको डैश डैश के द्वारा शो कर रहे हैं। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है, जैसे कि बॉन्ड एंगल इस और इसके बीच में, इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इनमें कितना है, इनका बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। आई बात समझ में। देखिए बच्चों मैंने ये आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाया। ओके बच्चों, इसको आप बार बार स्टडी करो, समझने की कोशिश करें। थैंक यू।